हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और 1:15 हो रहा है अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नहा धो ली हूँ मैं और आज मैंने हेयर वॉश किया है। और जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो मैं पाउडर वाला सिंदूर लगाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है। इसको अभी जूड़ा बनाऊँगी। बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही थी और डुगू आ गया। देखो कौन है, कौन है, कौन है? आज भी 2 स्टार्स मिले हैं। ओह माय गॉड, 2 स्टार्स मिले हैं। हाँ, क्या किया आपने? बोलेगा आई डोंट नो। आई डोंट नो। या आई नो दैट यू डोंट नो। तो मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और बेबी मेरी सोई हुई है। डुगू गीजर चला दो, नहाओगे ना? हाँ, और ये कपड़े जो फोल्ड करके रखी हूँ ना, इसको वो मत करना, ठीक है? एक जगह अपने कपड़े उतारो यहाँ। आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था। एक्चुअली बेबी सो गई थी तो लकीली मैंने हेयर वॉश करके आराम से नहा भी ली थी। कुकिंग भी हो गया था, बस ये चिप्स तलना था जो कि मैंने रखा था कि वो लोग आ जाएंगे तो गर्मा गर्म ही तलूँगी। डुगू ने नाइट में ही बोल दिया था मामा मुझे ये चिप्स खाना है। बहुत ही रेयर तलती हूँ, हस्बैंड को तो अच्छा लगता है पर मुझे कोई खास नहीं लगता, तो डुगू के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम तलता है। कभी कभार ही हम लोग अपने लिए करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया था तो इसे डीप फ्राई करा। और सिंपल सा दाल चावल, लौकी वाली दाल चावल और भुजिया मैंने बनाया है लंच में। बिल्कुल ही सिंपल रखती हूँ मैं लंच, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। हस्बैंड को 12:30 या 12:45 तक खाना होता है, तो टाइम बिल्कुल लिमिट में होता है और इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सुबह सुबह ही तो सारे काम होते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। तो फटाफट से उनको खाना दूंगी, वो खाते हैं और मुझे लगता है कि उनके आने खाने में मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगते हैं और वो निकल जाते हैं। तो उनके जाने के बाद बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाते हैं। गीज़र वगैरह मैंने ऑन कर दिया है। डुगू भी नहा रहा है। आजकल वो खुद ही नहाता है। वीक में 2 या 3 दिन में उसे नहला देती हूँ, बाकी वो खुद ही नहाना स्टार्ट कर चुका है। अब हस्बैंड खा पी के जा चुके हैं। डुगू नहा रहा है। डुगू नहाने में बहुत टाइम लगता है, जब तक उसको डांटो नहीं निकलता। डुगू फटाफट से निकलो। और यहाँ पर मेरी पेपा पता नहीं क्यों इतनी दुखी है। वो आपको क्या क्या आज नहा ही नहीं है, कुछ दिनों से नहा नहीं रही है, 2 दिन से, क्योंकि डॉक्टर ने स्पंज बाथ देने के लिए बोला। तो बेबा का स्पंज बात हुआ है, इसीलिए ऐसा लग रहा है मेरा बेबा, है ना, है ना, है। शाइनी शाइनी मौसम है। और मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ ना कि ये देखो कपड़े, ये देखो कपड़े, तो ये देखो कपड़े नहीं है क्योंकि मैंने फोल्ड कर दिए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन मैं बता दूँ मैंने आज के जो थे ना बालकनी से निकाला और फटाफट से वहीं पे समेट दिया। देखो थोड़े बहुत वो सोफा भी बड़े सॉक्स वगैरह हैं, बाकी मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं और बालकनी में सूख रही है। मैंने ये भी टारगेट रखा है कि इवनिंग में उसे भी उतार के फोल्ड कर दूँगी। देखते हैं ये मिशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। फिलहाल भूख लगी है मुझे बहुत तेज़। पर और हस्बैंड के जाने के बाद फिर डुगू का काम स्टार्ट होता है। लाइक मैं उसका टिफ़िन सबसे पहले चेक करती हूँ और आज उसने टिफ़िन नहीं खाया। वही मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुमने टिफ़िन क्यों नहीं खाया, तो उसका सेम मतलब इशू रहता है। बोलता है मम्मा टाइम कम था, इतना स्लो खाता है ना वो, क्योंकि उसको बार बार बोलना पड़ता है च्यू करो च्यू करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टिफ़िन लौटा कर आता है। फिर मैं उसके यूनिफॉर्म को सेपरेट करती हूँ, तब तक वो नहा कर आ गया है। अब करूँगी उसे रेडी, क्योंकि डुगू अभी कपड़े नहीं पहन पाता, मतलब उल्टा पुल्टा पहन लेता है, लेकिन फाइनली मुझे ही ठीक करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि दोबारा काम करने से अच्छा है कि मैं एक बारी में ही उसे कर दूँ। तो यहाँ पर मैं उसे रेडी कर दूँगी। और वो जब भी स्नान करता है, बचपन से ही मैंने उसको आदत लगा के रखी है, वो भगवान के पास जाके मंत्र पढ़ता है। और इधर मैं फिर अब उसे लंच कराऊँ। लिया, डुगू को रेडी कर दिए। और बेबा आजकल ऐसा ही रहता है, जब से नहाया नहीं है। और अब डुगू को खिलाऊंगी, और लास्ट जो मैं आप लोगों से शेयर की थी बेबी फूड, जो मैंने दलिया और दाल को बनाया था, हाँ, तो वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ये देखो ये इतना दलिया बचा है, सॉरी दाल है ये दाल इतना बचा है और ये दलिया तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये तो अभी चल ही रहा है। आज मैं बेबी के लिए कुछ और भी फूड प्रिपेयर करने वाली हूँ, इसकी रेसिपी डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। न्यू मॉम हो, बेबी के लिए नए आइडियाज़ देख रहे हो, फूड आइडियाज़, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद बेबी को थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं। ऑब्वियसली बेबी जगी रहेगी तो नहीं करने देगी, पर आज इस वीडियो में मैं बेबी फूड आइडियाज़ बहुत ही अमेजिंग, जो बेबी के बेड दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्दी होता है,
आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हर मम्मा को चाहिए कि उसका जो बेबी हो वो बहुत ही हेल्दी हो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाए। तो हम हमेशा सर्च करते रहते हैं। डुगू के टाइम में मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च करती थी, देखती थी, और मुझे भी लगता था काश मुझे कोई अच्छी अच्छी रेसिपी बताए जो फास्ट बन जाए, क्योंकि न्यू बॉर्न के साथ टाइम इतना होता नहीं है। तो आप फूड पहले से प्रिपेयर कर लो ना, तो आपकी कुकिंग थोड़ी सी फास्ट इजी हो जाती है और आपके बच्चे को अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन खाना भी मिल जाता है। हमारा हो गया है और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। डुगू यहाँ पर खेल रहा है, पता नहीं कौन सा वर्क करे, मतलब उनका गेम ही ये है कि ये लैपटॉप रख के और वो खेल रहे हैं। और मैं अपनी बेटी को यहाँ पर बार बार डाल रही हूँ और बार बार देखो बेबा, देखा 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 देखा, आजा 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 आजा। देखो कहाँ गई है वो लड़की, देखो देखो देखो। तो लंच हो गया है, 2:15 हो रहा है और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है कि मैं रेस्ट कर लूँ। और पता है मुझे ना सोने की इच्छा हो रही है, तो ऐसा लगा थोड़ा सा रेस्ट करूँ, लेकिन जब तक ये रेस्ट नहीं करेंगी मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगी। देखिए वो ये आज डुगू, तुम ये लेने की कोशिश नहीं करो बेटा। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ट्राई करने की, अगर ये सो जाती हैं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अदरवाइज़ मुझे बहुत सारे काम हैं। काम करो तो दिन भर काम। शाम हो चुका है और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली ना 3-4 दिनों से पार्क नहीं जा रही थी, तो डुगू बड़ा ही सैड हो रहा था, पार्क में काम चल रहा था। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। तो बोलता मम्मा चलो देख के आते हैं, अगर काम हो रहा होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए और वो दोनों सो गए थे। मैं कि मुँह में मत लो, ये बहुत डर्टी होता है। आप तो पार्क जाने के बाद हमने देखा कि पार्क तो अभी भी लॉक है, जितनी भी खेलने की चीज़ें हैं ना वो अभी भी लॉक किए गए हैं, स्लाइडर वगैरह। लेकिन वहाँ गया तो डुगू ने देखा उसका बेस्ट फ्रेंड विहान आया था। एक्चुअली क्या, पार्क में ना डुगू का ये बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन चुका है। तो डुगू ने बोला मम्मा विहान आया, मैं उसके साथ थोड़ी देर सैंड पे खेलना चाहता हूँ। मैंने भी छोड़ दिया कि चलो भाई जब आए हैं तो बच्चा खेल ले। और वहाँ से 1 घंटे बिताने के बाद घर आती हूँ ना, बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि बेबी को पूरे 1 आवर में गोद में लेकर रखती हूँ और वो बैठने भी नहीं देती है। तो थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। आगा भी नहीं आई थी तो वो अभी आई, वो यूटेंसिल्स क्लीन करेंगी। और मैंने डुगू को एक बनाना दे दिया है, क्योंकि अभी ना मौसम थोड़ा सा समर जैसा हो रहा है, तो मैं इवनिंग में बनाना दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ उसे इवनिंग में बनाना देना। किचन को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि लंच के बाद कर नहीं पाई थी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो थोड़ा सा वाइप अप करूँगी, क्योंकि डिनर बनाना है, शाम की चाय बनानी है। तो सबसे पहले डुगू को मिल्क बना के दूंगी। और चाय आपको पता ही है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। हस्बैंड तो नहीं होते हैं, पर आका के साथ अच्छी कंपनी है मेरी, चाय हम दोनों बैठ के पीते हैं। आका को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, पर हमने बीच का मीडियम निकाल लिया और हम लोग ढेरों बातें करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, और हम एक दूसरे को अपनी बातें समझा देते हैं। बहुत फ़नी होता है, पर सच में मज़ा बहुत आता है। ना मैं उनको हिंदी सिखा पा रही हूँ और ना वो मुझे कन्नड़ा, मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, पर बातें बहुत होती हैं। ये लड़की कहाँ फंस गई है, कहाँ चली गई तुम, कहाँ चली गई, ये देखो कहाँ चली गई है भाई। बनाना है खाना, बेबी फूड भी बनाना है, लेकिन बेबी बोल रही है नहीं। पता है जब से थोड़ा बहुत वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फिसल फिसल के मूव कर रही है ना, कभी उधर पाई जाती हैं, कभी उधर पाई जाती हैं। और पर्दा अभी तक नहीं लग पाया ये कर्टेन, जिसकी वजह से ना ये एरिया बहुत ही खाली खाली सा फील होता है। अरे यार डुगू, मैंने शाम की आरती नहीं की है, देखो मैं भूल गई हूँ, बैठी हुई आराम से। और ये कपड़े भी मैंने यहाँ इसीलिए रखा है, क्योंकि अगर मैं उस रूम में रख देती हूँ ना तो वो वैसे ही रह जाता है। तो मेरा ये प्लान है कि मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। डुगू थोड़ा सा बेबी को देखो ना, मैं पूजा कर लूँ। शाम की आरती से पहले मैं जो सुबह पूजा करती हूँ और भोग लगाती हूँ ना, तो मैं वो प्रसाद हटाती हूँ, सारे बर्तन क्लीन करती हूँ और उसके बाद ही शाम की दिया बाती करती हूँ। तो हो गई है शाम की आरती। दिया जलते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शाम की आरती हो गई है। डुगू को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, उसको देखना पड़ता है, कुछ होमवर्क वगैरह देती हूँ, कुछ लर्न करने को देती हूँ, स्कूल से होमवर्क नहीं मिला है। और उसके बाद तो यहाँ पर मैं सुपर मॉम की तरफ बैठ गई हूँ, जहाँ मैंने डुगू को पढ़ाने के लिए भी बैठा दिया है, बेबी भी रो रही है उसे भी देख रही हूँ, और कपड़े भी लेकर बैठ
सोचती हूँ कि उसे भी फ़ोल्ड कर दूँगी, पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बेबी बहुत तेज़ रो रही है और वो मुझे काम करने नहीं देना चाहती। तो पता है ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से ना मैं कपड़े लेकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि कोई काम आप लेकर बैठो और वो ना कर पाओ ना, तो बहुत ही मतलब इरिटेटिंग हो जाता है और ज़्यादा। लेकिन देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बेबी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, लोग बोलते हैं ना कि बच्चे छोटे होते तो परेशान करते हैं, ऐसा तब लगता है जब बच्चे छोटे होते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, परेशान ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा ही होता है। देखिए 8 बज गया है और मैडम को सोची कि लेके एटलीस्ट कपड़े फोल्ड कर दूँ, तो वो भी नहीं करने देंगी ये। और कुकिंग तो हस्बैंड के आने से पहले हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये छोड़ती ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है, आधे घंटे का काम मैं 1 घंटे तक करती रहूँगी, जाऊँगी आऊँगी, जाऊँगी आऊँगी। तो ऐसा ही होता है। यही रीज़न है ना, मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल यही रीज़न है कि मैं कपड़े लेकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि बेबा नहीं करने देगा। जा रही उसकी मालिश कर देने, क्योंकि काम तो ये करने नहीं देगी, तो एटलीस्ट मालिश ही कर देती हूँ। लास्ट मालिश है, 2 मालिश ऑलरेडी हो गया है, तो इनकी मालिश कर देते हैं। और डुगू यहाँ पर स्टडी कर रहा है। आज से एडिशन सिखाएंगे, थोड़ा सा डांट भी लगाएंगे। हस्बैंड कब तक आते हैं? हस्बैंड आजकल इतना लेट आते हैं ना, 8:30 पौने 9 तो हो ही जाता है। और इस वजह से खाते पीते मतलब डिनर बनाना खाना, बेबी बीच बीच में तंग करती रहती है। 11:30 12 मतलब नॉर्मल है, हम लोग को हो ही जा रहा है। उनके आने से पहले मैं कुकिंग चाह के भी कर ही नहीं सकती हूँ। तो चलो आपकी मालिश कर दो एटलीस्ट, क्योंकि मालिश करके कोशिश करूँगी कि सो जाए। हस्बैंड आज काफ़ी लेट आए थे, उनके आने में 9 बज गया था। तब तक मैंने बेबी को मालिश वगैरह कर दिया था और उनको बेबी दिया। सबसे पहले मैंने बेड ठीक किया, क्योंकि हो सकता है बेबी सो जाए तो बेड ठीक हो जाए। एक बार बच्चे सो जाते हैं ना तो नहीं हो पाता है। और मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बेबी का फूड प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं इसी वीडियो में दूँगी। तो सबसे पहले मैंने मखाना को ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसको बिल्कुल कुरकुरा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद उसे निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पीनट्स लिया है, सॉरी आलमंड्स लिया है, उससे फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद पीनट्स भी मैंने फ्राई किया। आप चाहें तो कैशियो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने बस इन 3 चीज़ों को ही लिया है। और इसे हम ठंडा कर लेंगे। पीनट्स के छिलके हटा लेंगे, बहुत ही ईजिली हट जाता है। और उसके बाद मिक्सी में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और आपको कितना फ़ाइन ग्राइंड करना है ये टोटली आपके बेबी के एज पे डिपेंड करता है। अगर आपने इनिशियल फूड देना स्टार्ट किया है तो बहुत ही फ़ाइन कर लें, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत टुकड़ा टुकड़ा चलेगा। और पता है ये पाउडर इतना हेल्दी है वेट गेन के लिए, बेबी को टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं एक रेसिपी शेयर भी करूंगी कि इसे मैं अपनी बेबी को कैसे खिलाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो पाउडर मैंने बना दिया है। इसे एयर टाइट कंटेनर में आप रख के आराम से 20 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको फ्रीज़ में भी स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मखाना तो हम ऐसे भी खाते हैं, तो इसको कुक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बन गया है। मैं डिनर में की तैयारी कर रही हूँ, और डिनर में मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। बहुत दिन हो गए थे, पराठे तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ डुगू के लिए, पर खुद के लिए बहुत दिन हो गए थे, तो सोचा चलो पराठे बनाते। काफ़ी लेट भी हो गया था, तो ये पराठा जो है ना, इसमें सब्जी रोटी का मतलब ताम झाम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है बहुत ईजी होता है, और इसके साथ आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आलू के पराठा बनाना कौन नहीं जानता, सभी बनाते हैं। बहुत ही सिंपली मैं बनाती हूँ। और पता है जब भी मैं किसी चीज़ के पराठे बनाती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ ना कि मैं जिस चीज़ के पराठे बना रही हूँ उसका फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए कंपैरिजन टू मसालों। मैं मसालों से कभी भी ना स्टफिंग को ना डोमिनेट नहीं करती हूँ। लाइक आलू का पराठा है तो मोस्टली आलू के पराठे का ही टेस्ट आना चाहिए। और यहाँ पर पता है आज वैलेंटाइंस डे था, मैं तो भूल ही गई। तो हस्बैंड मेरे लिए चॉकलेट लाए थे, एक्चुअली इसलिए नहीं कि उन्हें याद था, मैंने उनसे मांगा था और वो घर भी आ गए थे। उन्होंने नहीं लेकर आए थे, लेकिन मैंने बोला आप नहीं लेकर आए हो ना, तो पता नहीं मैं कुकिंग कर रही थी, वो कब जाकर और लेकर आ गए। तो चलो अच्छी बात है। यहाँ पर मैं बेबी फूड बना रही हूँ, तो जो पाउडर मैंने बनाया उसे हम ले लेंगे और उसमें हम दूध ऐड करेंगे। आप चाहे तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, दूध भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है और आपके चॉइस के ऊपर है। मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसे कुक करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसे हम ऐसे रॉ भी खाते हैं। थोड़ा सा मैंने जैगरी पाउडर यूज़ किया है मिठास के लिए, आप टोटली इसे अवॉइड कर सकते हैं। मेरी बेबी ऐसे भी खा लेती है, पर मेरा मन था कि मैं थोड़े से आज मीठा से इंट्रोड्यूस कराऊं और बेबी को खिला दिया। यहाँ पर आटा भी मैंने मीनवाइल साइड से लगा लिया था, तो आटा भी लग गया है, स्टफिंग भी हमारी बन गई है। तो फटाफट से पराठे बना लेते हैं। और पता है मैं पराठे ना बहुत बड़े बड़े साइज़ में बनाती हूँ, जैसे बाहर मिलते हैं ना उस टाइप से। अगर कोई 4 पराठे खाता होगा ना तो मेरे 2 ही खाएगा, अगर 2 खाता होगा तो वो 1 खाएगा। पूरे भर के मतलब काफ़ी बड़ा बनाती हूँ, बहुत सारा स्टफिंग भरती हूँ। आलू के पराठे मुझे ऐसे ही खाना पसंद है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ।
रात के बज गए हैं 11:15 और देखिए कपड़े फोल्ड नहीं हुए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी। तो आपने देखा कि मैं 2 बारी ट्राई करी कि मैं तो दोनों बारी बेबी रोने लगी और खाना वाना खाने के बाद सोचा कि करेंगे, हस्बैंड को दिया तो वो बिल्कुल रह ही नहीं रही थी। अभी जाके वो सोई है। डुगू भी सो गया है, तो मिल्क लेकर आई हूँ यहाँ पर और मिल्क पीऊँगी। मैं चाहूँ तो इसको फोल्ड कर सकती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ मैं सुबह सुबह डुगू जब स्कूल जाता है ना तो और हस्बैंड जब ड्रॉप करने जाते हैं तो 10-15 मिनट का टाइम होता है, उसी समय मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।